जय माता की दोस्तों, आप सभी को होई अष्टमी व्रत की बहुत सरल विधि बताऊंगी। होई अष्टमी का व्रत महिला अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं, संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं। तो सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। आप चाहे तो चौकी पर पूजा कर ले और या चाहे तो आप सीधा मंदिर पर भी पूजा कर सकते हैं या ज़मीन पर भी इस पूजा को कर सकते हैं। और इसके बाद हम गेहूं के दाने रखेंगे और चौकी पर होई अष्टमी माता की जो हमने फ़ोटो ली है उसको हम यहाँ पर स्थापित कर लेंगे। आप कैलेंडर लीजिएगा, क्योंकि होई अष्टमी के दिन कैलेंडर ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसमें गणेश जी की फ़ोटो भी बनी हुई होती है और पूरे शिव परिवार की फ़ोटो बनी हुई होती है। उसमें होई अष्टमी माता बना सकते हैं या आप कच्ची बनाना चाहते हैं तो होई अष्टमी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए हम इस तरह से मिट्टी के घड़े लेने होंगे, क्योंकि होई अष्टमी के दिन मिट्टी के घड़े का ही बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। आप किसी भी साइज़ की मिट्टी के घड़े ले लीजिए। हमारे यहाँ पर मिट्टी का एक घड़ा लिया जाता है, एक स्टील का लिया जाता है। आप चाहे तो दोनों मिट्टी के ले सकते हैं और दोनों मिट्टी के ही माता के लिए यह घड़े शुभ माने जाते हैं। और दोनों में हम यहाँ में एक में अनाज भर लेंगे और एक में हम जल भर लेंगे, जैसे आपके यहाँ पर भरा जाता हो। जैसे बाज़ार से लाकर आप गेहूँ भर सकते हैं या चावल भर सकते हैं, कोई भी अनाज आप भर सकते हैं जो भी आपके पास हो। कलश खाली नहीं रहना चाहिए। एक कलश में हमने जल भर लिया है और इस तरह से हम यहाँ पर ये है, या अपने परिवार के रिवाज के हिसाब से भी आप कलश को भर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम दो घड़े रख देंगे और ये दोनों घड़े दीपावली तक ही रखे जाते हैं, इसलिए इन्हें हिलाना नहीं चाहिए। और आप रखे तो मैंने यहाँ पर दो दिए भी रख लिए हैं। आप चाहे तो एक दिया रख सकते हैं, आप चाहे तो दो दिए रख सकते हैं। और जो सौ माता है वो सौ माता आपको इन घड़ों को पहनाना है। सौ माता बनी हुई आती हैं। सौ माता ये हमारी ख़ानदानी है, ये छोटी बहू को दी जाती है। मैंने यही सौ माता मैं पहनाती हूँ होई अष्टमी के दिन। इसमें 100 बच्चे डलवाती हूँ और जो भी बायना आपने निकाला है वो बायना भी आप चौकी पर ही स्थापित कर लीजिए। और सभी को गेहूँ का आसन देकर, अनाज का आसन देकर गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, होई अष्टमी माता की स्थापना करनी चाहिए। और यहाँ पर हम दिए की स्थापना कर देंगे। जो हमने स्वास्तिक बनाया था या हमने अष्टकमल बनाया था, हम यहाँ पर दीपक स्थापित कर देंगे। और सौ माता को आप चाहे तो कलश भी स्थापित कर दिए जैसे मैंने किए हैं, या फिर आप गेहूँ का आसन देकर सौ माता को चौकी पर भी स्थापित कर सकते हैं। तो इस कैलेंडर में जितने भी भगवान दिए गए हैं, होई अष्टमी माता को, गणेश जी को, चंद्र सूरज को, सभी को हमें यहाँ पर तिलक अर्पित करना है। जो भी भोग प्रसाद में हमने बनाया, पूरी, हलवा, पूड़े का ज़्यादा महत्व होता है। और पतासे भी हमें अवश्य ही इस पूजा में सम्मिलित करने चाहिए, क्योंकि होई अष्टमी की पूजा है। ये दोपहर को चौकी लगाई जाती है और ये पूजा शाम को दोपहर के बाद ही की जाती है। और तारे को देखकर इस व्रत को खोला जाता है। और जो भी हमने बायना निकाला है, अपनी सासू माँ को यह बायना देना है। अगर आपकी सासू माँ साड़ी पहनती है तो उन्हें साड़ी दीजिए, अगर वे सूट पहनती हैं तो बायने में आप सूट ही निकालिए। अगर आपके सासू माँ नहीं है तो आप जेठानी, नंद या फुफस को भी ये बायना दे सकते हैं। तो सभी को हमने यहाँ पर फूल अर्पित कर दिए हैं। बायने पर दक्षिणा रखना ना भूलें। कलश पर जो हमने स्थापित किए हैं वहाँ पर भी हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। दिए पर भी सब पूरी चौकी में संपूर्ण भगवान को हमने यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम गेहूं के कुछ दाने हाथ में लेकर और कुछ हम लोटे में डाल लेंगे। होई अष्टमी माता की कहानी सुनेंगे। जो आपने होई अष्टमी की यहाँ पर की साड़ी निकाली है उस पर भी आपको सुहाग की चीज़ें रखनी चाहिए। और हाथ में आपको गेहूं के दाने लेकर कुछ दाने हम लोटे में डाल लेंगे। होई अष्टमी की कहानी सुनेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी की कहानी सुनी जाती है, होई अष्टमी की कहानी सुनी जाती है। और ये कहानी आप ग्रुप में भी सुन सकती है या घर पर भी इस तरह से चौकी लगाकर अकेले भी सुन सकती है। फिर थोड़े से गेहूं के दाने गणेश जी को अर्पित करेंगे, होई अष्टमी माता को अर्पित करेंगे और पूजा में अर्पित करके इन दानों को हम अपनी एक साड़ी के पल्लू में बांध लेंगे। क्योंकि शाम के वक्त जब तारा निकलेगा, तारा पूजन किया जाएगा। तारा पूजन करने के बाद ही हम इन दानों को तारा पूजन करेंगे और इन गेहूँ को हम जल के साथ ही तारे को अर्पित करेंगे। फिर हम खाना बनाएंगे, उज्वन करेंगे और एक थाली खाने की लगा के और माता जी के लिए जो हमने साड़ी निकाली है बायने में, उस खाने के साथ माता जी के पैर छूकर ये बायना हम अपनी सासू माँ को
पूरी श्रद्धा और भावना से दे देंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए होय अष्टमी का व्रत अवश्य ही करेंगे। जय माता की।